गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फाई फंक्शन या आइलर फाई फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन और इसी का नाम है टोशेंट फंक्शन। ठीक है, तो मेनली रिप्रेजेंट किया जाता है ये फाई फंक्शन से। तो हम फाई फंक्शन पढ़ेंगे, डिनोट किससे करते हैं, फाई ऑफ एन। ठीक है, तो आज हम सारा का सारा फाई फंक्शन पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड थ्योरम करेंगे। फाई फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे आज इसी लेक्चर में। देखो, फाई फंक्शन, फाई ऑफ एन क्या है? ये फाई ऑफ एन, फाई ऑफ एन का मतलब है कि एन से छोटे कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उसके, वो जो कि प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम हो, या फिर हम कह सकते हैं उनके साथ GCD 1 हो, तो वो कहलाता है उसका फाई ऑफ एन या फिर फाई फंक्शन। जैसे हम लेके चले 7 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है? 1 और 7, तो ये दोनों के दोनों इससे प्राइम है, इनका GCD 1 है, तो फाई ऑफ 7 क्या आया? 2, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। एक मिनट, सॉरी, पॉजिटिव, नॉट ए पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव इंटीजर। फाई ऑफ 7 इज नॉट 2। इनसे छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिनका GCD 7 के साथ 1 हो, इनसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनसे छोटे ये हैं पॉजिटिव। अब इन पॉजिटिव डिवाइजर्स में से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से वो निकालने हैं जिनका GCD 7 के साथ कितना हो? 1। तो कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका GCD 7 के साथ 1 ना हो, 7 से छोटे सारे नंबर का होगा। तो फाई ऑफ 7 क्या होगा? 6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लेके चलें फाई ऑफ 4, मैं कहूँ फाई ऑफ 4 निकालो, तो 4 से छोटे लेके चलो 1, 2 और 3। इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनका GCD 4 के साथ 1 हो? 1, 2 नहीं है, इनका GCD 2 हो जाएगा, एंड 3, 1 एंड 3। तो 4 के साथ जब भी GCD लोगे 1, 2, 3 का, तो 1 एंड 3 मतलब कितने नंबर्स का GCD 4 के साथ 1 आया जो 4 से छोटे हो और पॉजिटिव हो? 2। तो फाई ऑफ 4 के आंसर है 2, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तुम ऐसे ही करके देखोगे तो प्राइम का अगर तुम कोई भी नंबर लो, ठीक है, फाई ऑफ P, पावर नहीं है प्राइम की कोई भी, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर अगर तुम लो तो प्राइम का हमेशा होगा प्राइम में से 1 माइनस, वो उसकी फाई की वैल्यू होगी, निकालने की ज़रूरत नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 - 1, इसका आंसर फाई ऑफ 7 पक्का 6 होगा। हमने निकाल के भी देखा 6 ही आया था। ठीक है, प्राइम नंबर अगर कोई है तो उसका फाई कैसे निकालोगे? उसमें से 1 माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट अब थ्योरम है एक, if P is prime and K greater than 0 then phi of Pk is equals to Pk minus 1 P की पावर K माइनस P की पावर K माइनस 1। फाई ऑफ Pk निकालना अब हमें, इसी से फिर ये तो बन ही जाएगा, इसमें से Pk कॉमन ले रखा है, जस्ट सो सिंपल। अब देखो, GCD n और Pk का 1 है if and only if P doesn't divide n। अगर P जो है वो n को डिवाइड कर देता है तो उसका वो GCD चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर P और जो है वो n को डिवाइड ना करे तो पक्का इनका GCD 1 होगा, n और P का, P की पावर K का। और अगर इनका GCD 1 है तो पक्का ये P जो है वो प्राइम जो है वो इस n को डिवाइड नहीं करेगा। अगर ना समझ आए तो अपनी जनरल नंबर लेके देख लिया करो, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो कोई भी प्राइम लो, उसकी पावर लो और एक नंबर ले लो n, उन दोनों का GCD, ऐसा नंबर लो उन दोनों का GCD 1 है, तो पक्का वो जो P होगा वो डिवाइड नहीं करेगा n को। ठीक है, अब 1 और Pk के बीच में एग्जैक्टली कितने इंटीजर्स हैं? Pk - 1 है जो कि P से डिवाइड होते हो, क्योंकि 1 वो कौन से होंगे? P, 2P, 3P, P से डिवाइड होने वाले, और फिर लास्ट में Pk -1 इंटू P। ये सारे ऐसे इंटीजर हैं जो 1 और Pk के बीच में हैं और जो P से डिवाइड होते हैं। तो कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते टोटल Pk -1
ठीक है। अब ये पूरा सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते और p की पावर k तक चला गया, ठीक है। अब p की पावर k तक गया, इसके बीच में एग्जैक्टली कितने ऐसे टोटल कितने हो गए, ये p की पावर k है, ये तो टोटल है भाई, ये पूरा सेट है। इसमें से हमें निकालने हैं फाई की वैल्यू निकालनी है, तो इनसे छोटे हैं कितने 1 से लेके और पूरे के पूरे इनसे 1 से और p के -1 तक, तो टोटल कितने होंगे p के -1। इसमें से वो निकालने जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम ना हो वो हटा देंगे, ये टोटल थे p के में से वो माइनस कर दो जो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम ना हो p के साथ, तो p के -1, ठीक है। तो फाई ऑफ p के क्या आ गया, p के माइनस p के -1, बाई डेफिनेशन भी कह सकते हो आप, फाई ऑफ p के क्या है p के माइनस p के -1, p के कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से 1 माइनस p, ठीक है। ये तो सिर्फ कॉमन ले रखा है, ये चीज़ें इक्वल दिखाने का कोई नहीं है, बस इतना दिखा दो, ये तो एक डायरेक्टली आ रखा है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं। हमें प्रूव करना है समेशन d डिवाइड्स n फाई ऑफ d इज इक्वल्स टू n, ये हमें प्रूव करने हैं। अब इस सारे को पूरा बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए इसका नाम fn ले रखा है, पहले भी मैंने कई बार gn fn लिया हुआ है, ये सिर्फ नोटेशन है, आप gn भी ले सकते हो। क्यों लिया है, क्योंकि ये बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े, सिंपल हो जाए इसीलिए। अब हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा फंक्शन अंदर वाला मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है। लास्ट पार्ट में हम थ्योरम्स करके आए हैं इसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव की सारी थ्योरम की हमने। तो फाई डी मतलब फाई फंक्शन कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो इसको कि फाई फंक्शन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो ये पूरा का पूरा कैसा फंक्शन होगा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो एफ एन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आ गया है, हमें प्रूव करना है एफ एन इक्वल्स टू एन, ठीक है। अब एन जो है वो नेचुरल नंबर से है, पहले जैसे हम करते थे वही सब करेंगे। पहले भी हम दो केस बनाते थे, एक n इक्वल्स टू 1 के लिए और एक n जो है वो 1 से बड़ा है, तो और बड़ा होता था तो उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली उस नंबर की हमने, ठीक है। तो अगर 1 है तो उसके लिए केस देखेंगे और 1 से बड़ा है तो उसके लिए, दो केस बना के चलेंगे। प्रूव क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी इसलिए एक बार बता रही हूँ। एफ एन इज इक्वल्स टू एन, क्योंकि ये एफ एन ही है तो एफ एन इक्वल्स टू एन हमें प्रूव करना है। दो केस बना के चलेंगे। wait, sorry. Yes. देखो सबसे पहला केस है n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब f1 क्या है, fn हमने लेट किया था, fn क्या लेट किया था, समेशन d डिवाइड्स n फाई ऑफ d। f1 निकालते हैं, n की वैल्यू 1 है, जहाँ n था वहाँ 1 पुट किया। 1 को डिवाइड करने वाला कौन होगा, d की वैल्यू मतलब सिर्फ 1 ही हो सकती है, फाई ऑफ 1, और फाई ऑफ 1 मैं बता के आई थी क्या होता है 1, ठीक है। अब इतना तो पता चला कि फाई ऑफ 1 क्या आ गया 1, हमने n इक्वल्स टू 1 लिया था तो f1 इक्वल्स टू 1 आ गया। fn n की वैल्यू भाई 1 ही है, fn इक्वल्स टू n आ गया, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसको प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। प्राइम रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्राइम डिस्टिंक्ट है लेकिन इनकी पावर तो रिपीट हो सकती है ना, पावर जो है वो एक प्राइम 2 बार आ सकता है, जैसे 8 हो 2 की पावर 3, ठीक है, 24 हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो प्राइम्स अलग अलग होंगे, पावर तो रिपीट हो सकती है ना, ये वाले पी आईज डिस्टिंक्ट है। अब देखो एफ एन क्या होगा, एन ये है तो एफ एन, एफ ऑफ दीज एन की वैल्यू पुट की है। अब एफ फंक्शन तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, अब ये भी बता के आए हैं। एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको यहाँ छोड़ दो। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ ऑफ पी की पावर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी की पावर अल्फ़ा, तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये आ जाए P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 और अप टू PR की पावर अल्फ़ा r, तो तुम्हें देख के पता नहीं चल रहा P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 1, PR की पावर अल्फ़ा r तो क्या है,
n, तो ये लास्ट में n आ जाएगा। यही तो प्रूव करना है, fn लेके चलो और n आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक की पावर जो अंदर है ब्रैकेट में वही आ जाए, p1 अल्फ़ा 1 हर एक की वैल्यू, p2 अल्फ़ा 2, तो मतलब f ऑफ p अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p अल्फ़ा आ जाए फॉर ऑल प्राइम्स। ठीक है, तो कंसीडर करके चलते हैं f ऑफ p अल्फ़ा। ठीक है, एफ एम की डेफिनेशन जो है वो लगाओ, n की जगह p अल्फ़ा रखो। p अल्फ़ा को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से होंगे? 1, p, p स्क्वायर, p क्यूब, p की पावर 4, ऐसे करते करते p अल्फ़ा तक। ठीक है, p की पावर अल्फ़ा माइनस 1 तक मत लेना, फाई की वैल्यू कभी नहीं खोली है हमने अभी तक, ये याद रखना। ठीक है, तो फाई की पावर फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ p स्क्वायर, ऐसे करते करते आगे। फाई 1 इज़ 1, फाई p, अभी मैंने बताया था जब भी प्राइम हो तो प्राइम की पावर -1, और फाई ऑफ p स्क्वायर ये कहाँ से आया है, इसका रीज़न लिखना है, वो जो पीछे वाली थ्योरम कराई थी मैंने, कराई थी फाई ऑफ p की पावर k क्या होता है, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही फाई की पावर क्यूब हो, p क्यूब हो तो क्या करोगे, फाई ऑफ p की क्यूब हो तो क्या करोगे, p की पावर 3 माइनस p की पावर 2, ऐसे करते करते। ठीक है, अभी इनमें से तुम देखोगे सारे के सारे में से कि सारी पावर्स जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, 1 से -1, p से p स्क्वायर से p स्क्वायर, p क्यूब से अगले वाली, सिर्फ एक p की पावर अल्फ़ा बचेगी जब तुम यहाँ देखोगे तो क्या बचेगी, p की पावर अल्फ़ा। f ऑफ p अल्फ़ा लेके आए थे हम किसी भी प्राइम के लिए, फॉल और प्राइम्स के लिए काम कर रहे हैं। p की पावर अल्फ़ा इज इक्वल f ऑफ p की पावर अल्फ़ा जो है वो p ऑफ अल्फ़ा आ गया, सेम आ गया, मतलब जो जिस पे हम फंक्शन लगा रहे हैं वही वैल्यू आ रही है। तो फिर हम इसमें पुट करते हैं, f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ p1 अल्फ़ा 1 क्या आ जाएगा, p1 अल्फ़ा 1, f ऑफ p2 अल्फ़ा 2 क्या आ जाएगा, p2 अल्फ़ा 2, ऐसे ही f ऑफ pr अल्फ़ा r क्या आ जाएगा, pr अल्फ़ा r। और ये चीज़ क्या है, कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, n। तो f ऑफ n लेके चले थे और n आ गया, यही हमें प्रूव करना था। f ऑफ n था क्या, यही तो था, समेशन ऑफ d डिवाइड्स n, फाई ऑफ d इज इक्वल्स टू n, ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, जस्ट वेट। नेक्स्ट थ्योरम हमें प्रूव करनी है, फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन d डिवाइड्स n, म्यू d n बाई d इज इक्वल्स टू समेशन d डिवाइड्स n, d म्यू ऑफ n बाई d। देखो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करेंगे इसके और इसके इक्वल, ये तो सिंपल है, इसको अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें तुम्हें दिख ही रहा है। अगर तुम d को n बाई डी से रिप्लेस कर दो तो क्या है, अब d जो है वो d n को डिवाइड कर रहा है, अगर d n को डिवाइड कर रहे हैं तो n बाई डी भी तो n को डिवाइड करेगा। ठीक है, वो तो सिंपल सा अलजेब्रा है। तो अगर तुम d को n बाई डी से डिवाइड कर दोगे तो ये चीज़ तो इक्वल आ गई है, क्लियरली लिख सकते हो, इसको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेके चलेंगे ये वाला पार्ट, फाई ऑफ n वाला। ठीक है, इसको इक्वल लेके आएंगे, इसके लिए फिर n के लिए नेचुरल नंबर पे काम कर रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। दो केस बनाएंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए और n ग्रेटर देन 1 के लिए। n इक्वल्स टू 1 के लिए करते हैं, फाई ऑफ 1 क्या होगा, इधर से देखो, म्यू ऑफ 1, यस के इक्वल आ गया। उसमें क्या है, देखो फाई ऑफ 1 का, फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1, और इधर से देखो जब तुम इस n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 को डिवाइड करने वाला 1, तो म्यू ऑफ 1, 1 बाई 1 इज 1, म्यू ऑफ 1 क्या होता है 1, मोबीज फंक्शन पढ़ के आए थे। तो फाई ऑफ 1 और म्यू ऑफ 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो दोनों चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई, वैल्यू पुट करके देखा तो। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। अब n ग्रेटर देन 1 के लिए लेके चलते हैं, क्या ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करती है। ठीक है, लेके चलते हैं। अगर n 1 से बड़ा है तो उसको प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा। ठीक है, एक मिनट, आपको क्लियर पूरा दिख रहा है, ये देखो फाई ऑफ n क्या है, फाई ऑफ n को ऐसे लिख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, देखो
फाई ऑफ एन क्या है, इनकी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इनको ब्रेक कर करके जब तुम लिखोगे तो क्या आएगा, p1 की पावर अल्फ़ा माइनस p1 की पावर, इन पे फाई लगाओगे तो तब बता रही हूँ मैं। इसको तुम अलग अलग भी कर सकते हो। फाई ऑफ एन इक्वल्स टू क्या होगा, फाई ऑफ p1 अल्फ़ा 1, फाई ऑफ p2 अल्फ़ा 2, फाई ऑफ ऐसे करते करते pr अल्फ़ा r। यहाँ तक समझ आए। अब क्या करना है, फाई ऑफ p1 अल्फ़ा 1 क्या होगा, फाई ऑफ p1 की पावर अल्फ़ा माइनस फाई ऑफ p1 की पावर अल्फ़ा माइनस 1, यही होगा। इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, p1 क्या होगा 1 माइनस 1 बाई p1। ऐसे ही जब फाई ऑफ p2 की पावर अल्फ़ा 2 क्या आएगा, फाई उसकी वैल्यू, क्योंकि हम प्रूव करके आए ना लास्ट टू लास्ट थ्योरम कि फाई ऑफ p की पावर k क्या होता था, फाई ऑफ p की पावर k होता था p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें से पहले वाले में से p1 की पावर अल्फ़ा 1 बाहर है, ऐसे ही दूसरे वाले में से p2 की पावर अल्फ़ा 2 बाहर आ जाएगा, p3 की पावर अल्फ़ा। सब में से जब p1 की पावर अल्फ़ा 1 इंटू p2 की पावर अल्फ़ा 2 बाहर आएगा तो इकट्ठा करके n लिखा हुआ है। ये स्टेप कैसे आया है वो समझाया मैंने, ठीक है। ये चीज़ ना समझ आए तो हमने जब लास्ट टाइम किया था वो p की पावर k, जो फाई ऑफ p की पावर k इज इक्वल्स टू p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, और फिर उसमें से कॉमन लेके दिखाया था, वही काम कर रखा है बस, वो देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद n इंटू 1 माइनस, इनकी प्रोडक्ट की हुई है, प्रोडक्ट खुली हुई है। 1 की जब भी 1 से होगी तो 1 ही आना है हमेशा, n भारी है, 1 की प्रोडक्ट किसी से भी करो 1 ही आएगा। माइनस इसकी प्रोडक्ट 1 के साथ करोगे तो 1 बाई p1 आएगा, इसकी प्रोडक्ट अगले वाले 1 के साथ करोगे तो 1 बाई p2 आएगा, इसकी प्रोडक्ट अगले वाले के साथ करोगे तो 1 बाई p3 आएगा। तो ऐसे करते करते 1 बाई pi अप टू pr तक जाएगा ना ये, तो i की वैल्यू 1 से r तक, यहाँ तक समझ आए। फिर इसका काम सबके 1 1 के साथ तो होगी, इंटू इनके साथ भी तो होगी, 1 बाई p1 इंटू 1 बाई p2 भी होगा, 1 बाई p1 इंटू 1 बाई p3 भी होगा, 1 बाई p1 इंटू 1 बाई p4 भी होगा। ऐसे करते करते 1 बाई p1 का काम हो जाएगा जब p2 इंटू p3 भी होगा, p2 इंटू p4 भी होगा, p2 इंटू pr भी होगा। ऐसे ही p3 का करोगे तो 1 बाई p3 इंटू p4 भी होगा, p3 इंटू p5 भी होगा, ऐसे करते करते pr तक। तो दो दो की प्रोडक्ट भी बनेंगी। ऐसे करते करते 3 3 का पेयर भी बनेगा, क्योंकि ऐसे p1 p2 और p3 वाले भी मल्टीप्लाई होंगे, p2 p3 p4 वाले भी होंगे। आगे करते करते 4 4 के पेयर भी बनेंगे। समझ आ रहा है ना। जब 2 2 के पेयर बने तो माइनस माइनस प्लस आ गया था, 3 के बनेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन है, ठीक है। सिर्फ समेशन की फॉर्म में प्रोडक्ट खोली हुई है ये। अब हमें पता है म्यू ऑफ p1 इंटू p2 इंटू pt ऐसे है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो तो मोबिस फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, क्यों है -1 की पावर जितने प्राइम्स हैं t है तो t। तो फाई ऑफ n ऐसे ही चल रहा है, n की वैल्यू ऐसे ही चल रही है 1 प्लस, इसको क्या लिखा है म्यू की पावर, सॉरी म्यू ऑफ pi, इसको 1 की जगह म्यू ऑफ pi pj, तो -1 की पावर थी इसीलिए, ठीक है। ये -1 की पावर t ब्रेक, यही तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि एक अकेला है इसलिए माइनस है, जब pi pj 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई थी तो प्लस का बन गया था, तो -1 की पावर है तो इसीलिए ये ब्रेक होके ये सब आए, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, कैसे आई है, क्यों आई है, ठीक है। 1 मिनट, देखो एन ऑफ, ये सारा पीछे से आया हुआ है। ये चीज़ अगर बीटा आई की वैल्यू, ये p1 की पावर बीटा 1 p2 इकट्ठा लिख रखा है बस, ये सारा कुछ अलग नहीं है। तो बीटा आई की पावर जब भी 2 या 2 से बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि रिपीट होने लग गई। जब भी मैंने कही थी कि स्क्वायर फ्री नंबर, हाँ स्क्वायर फ्री नंबर ना हो तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, ठीक है। तो n एज इट इज़ रहा, इसको क्या लिख सकते हैं म्यू ऑफ d बाई d, d डिवाइड्स n, ठीक है। इसी चीज़ को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये n अंदर अगर हम लिखें तो, और इसी चीज़ को हमने प्रूव कर दिया था म्यू ऑफ n बाई d इंटू d, ठीक है।
तो ये चीज़ समझ आ गई ये कैसे आई है। इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये डी है तो ये म्यू ऑफ डी है। आई होप आपको 5 फंक्शन सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम डिवाइज़र फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन होती है डी ऑफ एन से या फिर टी ऑफ एन से भी किसी बुक में दिखा देते हैं, पर मोस्टली बुक्स में या आपको शायद नेट पे भी डी ऑफ एन से दिखेगा डिवाइज़र फंक्शन। कल डिवाइज़र फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे, और डिवाइज़र फंक्शन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं तो इसलिए सम फंक्शन भी कल ही कंप्लीट कर लेंगे। 5 फंक्शन की थ्योरम्स थी 2-3, तो हमने आज ये 5 फंक्शन कंप्लीट कर लिया। कल डिवाइज़र फंक्शन सम फंक्शन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.